आज का क्लास शुरू करते हैं। 8वीं कक्षा के लिए हम ये पाठ है 10वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, किशोर अवस्था की ओर। देखो, जब बच्चा होता है तो वो उसकी आवाज़ थोड़ी मीठी होती है, शरीर होता है वो कोमल होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उसकी बॉडी में परिवर्तन होता है, बॉडी उसकी ग्रोथ करने लगती है, डेवलप होने लगती है, चेहरे पर दाढ़ी आने लगती है, पूंछियाँ होती हैं, शरीर होता है वो बड़ा होने लगता है, हाइट है उसकी बड़ी होने लगती है, बाल लंबे होते हैं, आवाज़ उसकी भारी हो जाती है। इसी तरीके से स्त्री में भी यही परिवर्तन होता है। उनके जो बाल लंबे होते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है वो पतली हो जाती है। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एक बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन करते हैं। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो जाता है। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों के महत्वपूर्ण निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। किशोर अवस्था एवं यौनारंभ। बोचो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बोचो और पहली अपने माता पिता के साथ बात करने लगे। पहली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है, वहाँ हंसने लगी। उसने टिप्पणी की, बोचो के कई मित्रों उनमें 1 वर्ष के बाद मिली थी कि लंबाई एकांक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ को मूंछ आने से झोंककर कांटों नजर आ रहे थे। उनको माँ ने समझा कि लड़के बड़े हो गए हैं। वर्दी जन्म के समय से ही होने वाले परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वर्दी में एकांक तीव्र आती है और वर्दी साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन में वर्दी प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि जब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। वर्दी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, 18 तथा 19 वर्ष की आयु तक रहता है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 18 या 19 वर्ष की आयु तक होता है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था प्रारंभ से की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो हमने देखा कि लड़का हो लड़कियां हो परिवर्तन आता है। जो लड़के होते हैं उनमें 14 या 15 वर्ष या 16 वर्ष के बाद में दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज़ भारी हो जाती है, शरीर भी लंबा चौड़ा हो जाता है। उसी तरीके से जो लड़कियों में है वो लड़कियों में 14 वर्ष की आयु में या 13-12 वर्ष की आयु में यह परिवर्तन शुरू होने लग जाता है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौनारंभ का संकेत कहलाता है। जवानी जो होती है वो यौनारंभ कहते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ यौनारंभ समाप्त हो जाता है। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकांक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियां की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियां हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहले को चिंतन होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ तथा पैर के शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर लेते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है।
आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीवन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन आहार आवश्यक है। ये अस्थियाँ, पेशियाँ एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की अपेक्षा आवश्यक के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं? इसका कारण यह है कि यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठित दिखाई देती है। अंततः किशोर अवस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। आगे सवर में परिवर्तन। क्या आपने थोड़ा सा हिल रहा है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौनारंभ में संयंत्र एवं लेवरिंस में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का संयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ संयंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। तो ये है परिवर्तन, शरीर का आवाज़ में भारी होना। इस टाइप का परिवर्तन जो होता है वो जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में संयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का सौर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का सौर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी संयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है। ये स्थिति कुछ दिनों तथा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद सौर सामान्य हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। देखो ये जो परिवर्तन होता है ये गले में जो कंठ होता है इसके माध्यम से होता है। आवाज़ का भारी होना या आवाज़ का फटना, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं।